Hello, welcome to this video. In this video we are learning imaginary sentences. आज की वीडियो में हम imaginary sentences सीखेंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था, कंडीशनल सेंटेंसेस। आज इस लेक्चर में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस से भी रिलेटेड सेंटेंसेस दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे शोर शराबा थोड़ी ज़्यादा हो रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इमेजिनरी सेंटेंस सीखेंगे। इमेजिनरी सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक वाक्य, जिसका हमारे जीवन से कोई भी संबंध नहीं होता, सिर्फ हम बातचीत करने के लिए या जब भावनाओं में होते हैं, इमेज करते रहते हैं कि मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, ऐसा बन जाऊं तो ऐसा होगा। तो हम इस तरह की बातें जब करते हैं तो वो किस में आते हैं, काल्पनिक वाक्य में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ केवल दो रूल हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इमेजिनरी सेंटेंसेस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक वाक्य। ओके, केवल दो रूल है जो आपको ध्यान रखना है। पहला ये है, इफ सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट कॉमा, सब्जेक्ट वुड का यूज़ करेंगे और आपको पता है वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट रहता है, अदर वर्ब रहता है। सेकेंड रूल है इमेजिनरी सेंटेंस का, इफ़ सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो कि हमारा कौन सा टेंस होता है, आप बोलोगे सर पास्ट इंडेफिनिट, देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी हम लेते हैं सब्जेक्ट वुड का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, देन ऑब्जेक्ट लेते हैं। और फिर जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया तो थर्ड कंडीशन जो होती है वो भी हमारी इमेजिनरी सेंटेंस से ही रिलेटेड होता है। तो उसका रूल क्या था, इफ पास्ट परफेक्ट टेंस देन कॉमा सब्जेक्ट वुड हैव, और वुड हैव के बाद हमने क्या यूज़ किया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। सबसे पहले आप इन तीनों रूल को नोट कीजिए, देन मैं आपको इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बताता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी सेंटेंस लिखाए थे, लेकिन कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बता दूंगा, और इन दोनों के तो हमें सीखना ही, इसे आप नोट कीजिए। इमेजिनरी सेंटेंस में ये तीनों ही रूल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना आप सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान ये रखिएगा कि जो हमारा पहला वाला रूल होता है, यहाँ वर का यूज़ किया है हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वॉज और वर होता है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या सीखा था, वॉज और वर। लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में ये एक लौता ऐसा रूल है जहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सिंगुलर आ जाए तो आप वॉज का यूज़ कर दीजिएगा, नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है आप कि कंडीशनल सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ जो हमारी कंडीशन होती है वो किसमें, सभी सब्जेक्ट के साथ वर हेल्पिंग वर्ब रहती है, और दूसरे में वुड का यूज़ करते हैं, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। यदि इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बोलना चाहें तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देंगे, दूसरे वाले में वुड का यूज़ करेंगे, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और थर्ड तो आपने सीख ही लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करते हैं, ना कि केवल प्लूरल के साथ आप यूज़ करेंगे। यानी आई होगा तो भी वर, ही होगा तो भी वर, सी होगा तो भी वर, सभी के साथ इस कंडीशन में आपको किसका यूज़ करना है, वर का यूज़ करना है। इसे आप नोट कर लीजिए, दिन में एग्जाम्पल्स आपको लिखाता हूँ। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल में सेंटेंसेस इस तरह के बनेंगे, यदि मैं
भारत का प्रधानमंत्री होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की गरीबी को मिटा देता। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की गरीबी को मिटा देता। तो पहले इफ़ ओके मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई के साथ भी वर का यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं तो के लिए कॉमा आई देन वुड, मिटाना रिमूव, देश की गरीबी को क्या बोलते हैं? पॉवर्टी ऑफ, गरीबी को बोलते हैं पॉवर्टी ऑफ अ देश कंट्री। सो इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की गरीबी को मिटा देता। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री, तो मैं देश की गरीबी को मिटा देता। देखिए एक काल्पनिक वाक्य है, पहली तो शर्त है, पहली कंडीशन क्या है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, दूसरा क्या है रिजल्ट, तो मैं देश की गरीबी मिटाता। अब पीछे आइए, ना मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ और ना ही मैं देश का गरीबी मिटा पाऊँगा। तो ये है होते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस, काल्पनिक वाक्य होते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, यदि मैं तुम्हारा भाई होता तो मैं उसे बहुत बुरा पीटता। यदि मैं तुम्हारा भाई होता तो मैं उसे बहुत बुरा पीटता। सो इफ आई वर योर ब्रदर इफ आई वर योर ब्रदर, तो कॉमा आई वुड बीट हिम, बहुत बुरा, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से पीटना। सो यदि मैं तुम्हारा भाई होता, इफ़ आई वर योर ब्रदर आई वुड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। तो ये हमारा पहला रूल हो गया, जिसके अंडर में हमने सेंटेंसेस बनाया कि काल्पनिक वाक्य में जब हमारा सेंटेंस इस तरह से हो तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से करेंगे। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं देश का गरीबी मिटाऊं, यदि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं तो मैं तुम्हारी मदद करूं। तो ये सेकेंड रूल में बनेगा, इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो हमारा सेकेंड कंडीशन में क्या था कि हमने फर्स्ट सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया था, और पास्ट इंडेफिनिट में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे इमेजिनरी सेंटेंस में, तो उसकी हिंदी क्या निकलेगी, कुछ इस तरह निकलेगी, जिसे आप देखिएगा, यदि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो मैं तुम्हारी मदद करूं। यदि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो मैं तुम्हारी मदद करूं। तो देखिए, इफ़ आई बनना बिकम, तो बिकम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बिकेम। सो इफ़ आई बिकेम अ रिच मैन, मैं तुम्हारी मदद करूं, आई वुड हेल्प यू। बस इसमें क्या चेंजेस है कि पहले वाले सेंटेंस को हमने क्या कर दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया है। सो इफ़ आई बिकेम अ रिच मैन आई वुड हेल्प यू। यदि मेरे पास कार हो तो मैं तुम्हें दूं। यदि मेरे पास कार हो तो मैं तुम्हें दूं। इफ़ आई हैड अ कार, तो कॉमा आई वुड गिव यू। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गिव यू। एक और एग्जांपल देखिए, यदि मैं भूत बन जाऊं, यदि मैं भूत बन जाऊं तो मैं तुम्हें रात में डराऊं। यदि मैं भूत बन जाऊं तो मैं तुम्हें रात में डराऊं। सो इफ़ आई बिकेम गोस्ट, तो कॉमा मैं तुम्हें रात में डराऊं, आई वुड scare you at night. If I became ghost, I would scare you at night. तो सेकेंड इमेजिनरी सेंटेंस में हमने क्या देखा है, केवल हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, और जो सेंस निकल रहा है फर्स्ट रूल में वही सेकेंड रूल में भी निकल रहा है। बस सेंटेंस थोड़ा सा बदल गया है, रूल बदल गया है, मतलब तो वही है। यहाँ भी हम बात काल्पनिक ही कर रहे हैं और वहाँ भी बात हम काल्पनिक ही कर रहे थे। इसे आप नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। इफ़ आई बिकेम अ रिच मैन आई वुड हेल्प यू। सेकेंड, यदि मेरे पास कार, तो लिखा ही नहीं है मैंने, लिख देता हूँ। यदि मेरे पास कार हो तो मैं तुम्हें दूँ। यदि मेरे पास कार हो तो मैं तुम्हें दूं। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गिव यू। यदि मैं भूत बन जाऊं तो मैं तुम्हें रात में डराऊं। इफ़ आई बिकेम गोस्ट आई वुड स्कैर यू एट नाइट। इस तरह हम बात करते हैं ना, जब हम भाई बहन साथ में बैठे होते हैं ऐसे बात करते हैं। यदि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ ना तो मैं तुम्हें कार गिफ्ट करूँ, ऐसे बोलते हैं। यदि मैं भूत बन जाऊँ ना तो तुम्हें रात में डराऊँ। यदि सारे मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं तो क्या होगा। इफ़ सारे मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं तो क्या होगा। क्या होगा, होना को बोलते हैं हैपन। इफ़ ऑल डेड पीपल बिकेम अलाइव। इफ़ ऑल डेड पीपल यानी कि सारे मरे हुए लोग, इफ़ ऑल डेड पीपल बिकेम अलाइव तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, देयर वुड बी नो स्पेस फॉर स्टैंडिंग, खड़े होने के लिए जगह तक नहीं होगी, यही होगा। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और जो थर्ड रूल है उसे मैं कंडीशनल सेंटेंस में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हूँ, उससे रिलेटेड आप वहाँ सेंटेंसेस देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इमेजिनरी सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड, जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए ये सारे रूल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर हैं, इनके बेस में हम सेंटेंस बनाते हैं, वी मेक सेंटेंसेस, ओके। सो फर्स्ट सेंटेंस, काश मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता। ना मैं राजा हूँ और ना ही मैं तुम्हें अपनी रानी बना पाऊँगा। तो ये हमारे कौन से इमेजिनरी सेंटेंस हैं। काश मैं राजा होता, काश को बोलते हैं वुड दैट, लिख लीजिएगा, काश को क्या बोलते हैं, वुड दैट। यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना नौकर बनाता। यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना नौकर बनाता। यदि मैं राजकुमारी होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस जिन्हें आपको बनाना है। यदि मैं राजकुमारी होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। यदि तुम दोबारा मुझे फ़ोन करोगे तो मैं अपने पापा को बता दूंगा। मैं अपने पापा को बता दूंगी। ओके, यदि तुम दोबारा मुझे फ़ोन करोगे तो मैं अपने पापा को बता दूंगी। यदि सारे मरे हुए लोग जीवित हो जाएं, यदि सारे मरे हुए लोग जीवित हो जाएं तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसके इंग्लिश क्या बनेगी? कॉमा व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा? यदि मैं तुम्हें पैसा दूं तो क्या तुम वापस नहीं करोगे? यदि मैं तुम्हें पैसा दूं तो क्या तुम वापस नहीं करोगे? यदि मैं तुम्हारा पीछा करूं तो क्या तुम अपने भाई को बता दोगी? यदि मैं तुम्हारा पीछा करूं तो क्या तुम अपने भाई को बता दोगी? ओके, तो ये सेंटेंसेस दिए जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है, जो मैंने रूल्स बताया है। कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था, कंडीशनल सेंटेंस, मैंने उससे रिलेटेड भी आपको सेंटेंसेस बताएं। और आज की क्लास में हमने क्या सीखा था, इमेजिनरी सेंटेंस। मैंने आपको 3 रूल डिस्कस किए हैं, उन तीनों से रिलेटेड सेंटेंसेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। और लास्ट वाला जो रूल था वो मैंने
प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर दिया था, तो उससे रिलेटेड सेंटेंस मैंने यहाँ नहीं लिए हैं और एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। काश मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता। नेक्स्ट, यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना नौकर बनाता। यदि मैं राजकुमारी होती, यानी राजकुमारी को क्या बोलेंगे, क्वीन होती, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, तो मैं तुमसे शादी करती। सॉरी, यहाँ पर यदि मैं राजकुमारी होती तो मैं तुमसे शादी करती। चलो इससे भी आप बना सकते हो। यदि तुम दोबारा मुझे फ़ोन करोगे तो मैं अपने पापा को बता दूंगी। ओके। नेक्स्ट, यदि सारे मरे हुए लोग जीवित हो जाएं तो क्या होगा। यदि मैं तुम्हें पैसा दूं तो क्या तुम वापस नहीं करोगे। देखिए दूसरा वाला जो सेंटेंस है ना, हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में आपको पता है जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, पहले लिखी जाएगी, आपको पता होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारा पीछा करूं तो क्या तुम अपने भाई को बता दोगी। यदि मैं तुम्हारा पीछा करूं तो क्या तुम अपने भाई को बता दोगी। आपको ये भी सेंटेंस हमारा कौन सा, इंट्रोगेटिव है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको पहले यूज़ करनी है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम बात करते हैं। I don't know what they talk outside. Tell them, do not talk. All right friends, so I hope you all have written these all sentences. Try to translate them, and if you still finding any kinds of problem, so whenever we have meet on Google, we will tell you the exact translation, but you have to translate
yourself. All right, so you note it down. We will meet on next lecture. Thank you so much for watching. All the best. Happy learning English.